सदो अणुपिहणं बुक्षे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की, महान बाबू, हम सभी लोग वैराग्य को वर्धन करने के लिए वैराग्य की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में यही जीवन का सार है। राग को वर्धन करने वाली अनेक कथाओं को सुना, अनेक पुराणों को सुना, अनेक बातों को किया, पर वैराग्य को वर्धन करने वाली कभी कभी हम लोगों ने सम्यक्त्व ग्रंथों का भी अध्ययन किया। कभी कभी जो सही है उसको भी चुना। जब चुना था तब हम सही थे, और जब बाद में उसका प्रयोग किया तब हमारी दृष्टि बदल गई, हमारे भाव बदल गए। आचार्य प्रवर कहते हैं, राग वर्धन की बातें तो सभी करते हैं, कीचड़ में फंसाने का काम तो सभी करते हैं, पर कीचड़ से निकालने का काम बिरले ही करते हैं। क्योंकि संसार में ढकेलने वाले लोग बहुत हैं, पर इस संसार से निकालने वाले कुछ बिरले ही लोग होते हैं। आचार्य प्रवर कुंद देव स्वामी हम सभी को संसार में ढकेलने का काम नहीं करते हैं, कीचड़ में फंसाने का काम नहीं करते हैं। संसार के दुख से ये हमेशा लिप्त रहे ऐसा काम नहीं करते हैं। आचार्य कुंद देव स्वामी उस संसार सागर से हमको पार लगाने का काम करते हैं। महान पुरुषों ने कभी भी राग वर्धन की कथाएं नहीं सुनाई। उनका जीवन चरित्र भी राग वर्धन में नहीं था। उनके जीवन से भी एक बात निकल कर आती है, अगर इस संसार शरीर भोगों में अगर सुख होता तो उसको तज कर हमारे परमात्मा वैराग्य और वीतरागता को ग्रहण नहीं करते। वास्तविकता में अगर सुख का कोई अगर मार्ग है
तो वो वैराग्य और वीतरागता है। लोग व्यवहार में कहें किसी से कोई मतलब मत रखो, सुखी हो जाओगे। क्या मत रखो? लोग व्यवहार में क्या कहते हैं अपन? अरे छोड़ो, क्या करना, जैसा उसको करना है वैसा उसको करने दो, हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना है। यही बात तो वीतराग शासन, जिनेंद्र का शासन हमको समझाता है। क्या मतलब है लोगों से बात करने का? जिनको जैसा जीवन जीना है वो वैसा जीवन जिएगा। हम उसके जीवन में इतना सा भी क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम उपदेशक हैं, हम सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, चलना तो उसको पड़ेगा। गुरुजनों की वाणी हम सभी को मंजिल तक पहुंचने का संकेत देती है, चलना तो स्वयं को पड़ता है। और अगर हम लोग चले ही नहीं और बोले कि अरे हमको मार्ग ही नहीं मिला, तो आचार्य भगवान कहते हैं हम बता सकते हैं चलना आपको पड़ेगा। हम आपको राग से हटाकर वैराग्य की बातें बता सकते हैं, पर बातों का अनुसरण तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। आचार्य प्रभुपाद यहाँ पर बतला रहे हैं हम सभी लोगों को, जैसे कल हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की, ये आत्मा अध्रुव है, नहीं आत्मा ध्रुव है और ये पुद्गल अध्रुव है। आत्मा नित्य है और ये शरीर आदि के संबंध कैसे हैं? सभी अनित्य हैं। कुछ लोग शरण खोजने के लिए निकलते हैं। आज कौन सी भावना का चिंतन करेंगे अपन? अशरण भावना। अगर इस संसार में अगर कोई शरण है तो आत्म शरणम। क्या शरण है? आत्म शरणम। आत्मा ही शरण है। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए जिन जिन लोगों ने इस आत्मा की शरण ली, उनकी शरण में जाना वो शरण है। शरण की परिभाषा जब करते हैं तो उसमें आता है जो हमको मरण से बचाए उसे शरण कहते हैं। किससे बचाए? जो मरण से बचाए, जो हमको जाति, जरा, मरण, रोग और भय इनसे बचाए, उसे क्या कहते हैं? अपन शरण कहते हैं। आचार्य कुंत कुंद स्वामी कहते हैं, जादि जर मरण रोग भय दो रख दी अपड़ो अप्पा तमहा आदा शरणम बंदोदय सत्य कम बदीरतो। बड़ी सुंदर गाथा। इस गाथा को अगर समझ लिया जाए तो मेरे अंदाज में शायद कोई किसी की शरण में नहीं जाए। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी कहते हैं, जाति जरा मरण रोग भय तो रक्षति आत्मनामात्मा तस्मात् आत्मशरणम बंद उदय सत्य कर्म विरक्ति। इसका पहले प्राकृत भाषा थी, उसके बाद हिंदी में इसका छाया के रूप में एक और छंद को क्या किया गया? लिखा गया।
आज अपन इसी पे चर्चा करें और ये एक ऐसा विषय है अशरण भावना। हम जाते हैं शरण में, पर हमको जाने के बाद मिलता क्या है? अशरण। इस संसार में जितनी भी सो शरण हैं, लोग कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ कि मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आओ मैं तुमको सारे भौतिक सुविधाओं को दे दूंगा, ना भूतो ना भविष्यति। क्या सूत्र है? आचार्य कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। आत्मा ही जन्म, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, रोग व भय से स्वयं अपनी रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? आत्मा ही स्वयं अपनी क्या करती है? रक्षा करती है। किसके द्वारा करती है? स्वयं के द्वारा करती है। क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है, ना आत्मा को रोग होता है। तो इतना जन्म मरण रोग नहीं होता तो आत्मा को किस बात का भय? कहा भी जाता है जय त्रोवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। इन तीनों लोकों में अनेक जीव राशि भरी हुई है। आखिर में वो क्या चाहती है जी? क्या चाहती है? सुख चाहती है और भय से भयभीत है। आपसे भी अगर पूछा जाए आप क्या चाहते हो? सुख। किसी पेड़ से पूछा जाए आप क्या चाहते हो? कि सुख। अपने यहां पर कोई व्यवसाय पर अगर कोई नौकरी पर है तो उससे पूछो क्या चाहते हो? कि सुख। पूरे संसार के कोने कोने से किसी से पूछा जाए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की आपको इच्छा है, तो अंतरंग से आवाज आती नहीं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मात्र सुख चाहिए। और सुख की खोज में जाने हम किसकी शरण में जाते हैं? जो शरण के योग्य नहीं है उसकी भी शरण में जाते हैं। जो जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है, जब वो हमारा चक्कर नहीं काट पाया, नहीं जब वो अपना चक्कर नहीं काट पाया तो हमारा चक्कर क्या काटेगा? जिसको खुद की खबर नहीं वो हमारी क्या खबर रखेगा? क्या समझे आप लोग? जिसको अपनी खबर नहीं वो हमारी क्या खबर रखेगा? कभी नहीं रख सकता है। आचार्य परवर कहते हैं समझिए सोचिए, सुख की खोज में हर व्यक्ति लगा हुआ है, इसलिए वो शरण में जाता है, पर वहां से भी क्या मिल जाता है? सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अगर कुछ है तो वो क्या है? सिर्फ एक धोखा। लोगों की मान्यता है, क्या मान्यता? कि मैं यहां चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब आपसे पूछूं मैं, अगर दुख का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? बताइए पत्रकार जी, दुख का कारण क्या है? अच्छा, आचार्य कहते हैं दुख का कारण है आकुलता।
क्या है? आकुलता। दुख का अगर कोई कारण है तो वो है अज्ञानता। दुख का अगर कोई कारण है तो सही जगह पर श्रद्धा नहीं करना। और सुख क्या है? सुख और दुख में क्या फर्क है? जहां पर आकुलता है वहां पर दुख है, और जहां पर निराकुलता है वहीं पर तो सुख है। आकुलता और निराकुलता में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। लिखिए, आकुलता, निराकुलता। क्या हटाना है? आ हटाना है, और क्या लगाना है? निराकुलता करना है। जो आकुलता है वही एक ना एक दिन निराकुलता बनेगी, और जो एक बार निराकुलता बन गई वो कभी फिर आकुलता नहीं बनेगी। हमारे अंतरंग में जो अनेक प्रकार के जो विकल्पों की जो अक्षुण जो संस्कार है, जो परंपरा चली आ रही है, एक विकल्प खत्म नहीं होता, दूसरा विकल्प खड़ा हो जाता है। एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, दूसरी इच्छा लग जाती है। आचार्य प्रवर क्या कहते हैं? नहीं, आइए। कहां आइए? अरहंत परमात्मा की शरण में आइए। और जब तक हम अरहंत परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हमको आत्मा की शरण की बोधी नहीं होगी। देखो, एक सीधा सीधा व्यवहार का सूत्र है, जिसके पास जो होता है वो देता है। ये बात तो सब लोग जानते हो, जिसके पास जो होगा वही देगा। रागी के पास जाओगे तो राग बांटेगा, बैरागियों के पास जाओगे तो बैराग बांटेगा, अब वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागता देगा हमको। अब बताओ, लेना क्या है? राग लेना है, वैराग्य लेना है, या वीतराग लेना है? तो आचार्य कहते हैं तेरे ऊपर निर्भर है, तुझे लेना क्या है। राग भी ले सकता है, वैराग्य भी ले सकता है, और वीतरागता भी ले सकता है। कहा जाता है कि हम उनकी शरण में जाएं कि जहां पर जाने से हमको मात्र दो चीज मिली, या वैराग्य मिले या फिर वीतरागता मिले। व्रतियों की संगत करोगे तो क्या धारण करोगे? व्रत ही धारण करोगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज श्री बताइए, जब तक हम गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की सत्यता यही है। और ज्यादा हम गुरु के साथ में जब रह लेते हैं, संग में जब रह लेते हैं, तो संयम स्वीकार भी कर लेते हैं, धारण भी कर, दीक्षा भी ले लेते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? और जब गुरुओं का सानिध्य छूटता है तो क्या होता है? जैसे थे वैसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका मार्ग सीधा सीधा एक रास्ता यही है, एक ही उत्तर है कि जैसे के पास रहोगे वैसे भाव बनेंगे। संगति का, संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। किसका? संगति का रंग कैसा होता है? बहुत जल्दी चढ़ता है। और ये रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर रंग उतरता भी नहीं है। समझे ना आप लोग? एक बार चढ़ गया फिर उतरता भी नहीं है।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जाति जर मरण रोग भय दो, मतलब जाति माने क्या हुआ? जाति, और जाति का मतलब हुआ जन्म, किस जाति में जन्म हुआ। ठीक। जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, सब आए पर ये क्या नहीं आए? ये बुढ़ापा नहीं आए। बहुत खतरनाक अवस्था बुढ़ापे की है। बुढ़ापे का दुख नहीं होता, इस वृद्ध अवस्था का दुख नहीं है, पर जो युवा अवस्था में जो किया है ना, उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होता है। क्या समझे? बुढ़ापा आया इसका कोई दुख नहीं है, वो तो आना था, स्वाभाविक बात है। आयु तो घटनी थी, लिखता है आयु बढ़ गई, पर आयु बढ़ी नहीं, आयु घट गई। आयु आगे चलती घट रही है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है। बुढ़ापे में अधिकांश दुखी इसलिए व्यक्ति होता है, इच्छा शक्ति अधिक होती है और शरीर की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए दुखी होता है। अगर बुढ़ापा अगर है तो परमात्मा के भजन करने का है, संयम को स्वीकार करने का है, जिनवाणी की शरण में रहने का है, पंच परमेष्टि की शरण में रहने का है। पर क्या हुआ? नहीं, इंद्रियों की शरण में रहोगे तो दुखी रहोगे। इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और शरीर कैसा हो जाता है? जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इच्छा शक्ति अधिक हो जाती है और कार्य शक्ति कम हो जाती है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम बुढ़ापा है। पेट में भी पचता नहीं है और प्लेट में भी बसता नहीं है, इसका नाम बुढ़ापा है। पचा कम पाता है, इच्छा शक्ति ज्यादा रखता है, इसका नाम बुढ़ापा है। जिसको क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? वृद्ध अवस्था। आचार्य परवर कहते हैं हमको अपने इंद्रियों को वृद्ध करना है। किसको वृद्ध करना है? इंद्रियों की शक्तियों को छीड़ करना है, वृद्ध करना है। और जहां पर इंद्रियों की शक्ति छीड़ हो जाती है, वहीं पर आत्मशक्ति प्रबल हो जाती है, वहीं पर शरीर की शक्ति भी प्रबल हो जाती है। याद रखना, दो प्रकार का बल है, एक आत्मबल और एक इंद्रिय संबंधी बल। कौन सा बल है? पांचों इंद्रियों का बल। और एक कौन सा है? आत्मबल। बताओ कौन सा फायदामंद है, आत्मबल या इंद्रियों का बल? आत्मबल। याद रखना, इंद्रियों का बल हमेशा दबाएगा, नीचे की ओर लेकर जाएगा, और जो आत्मबल है वो हमेशा ऊपर की ओर लेके जाएगा। सीधा सिद्धांत है, भारी वस्तु डूबती है और हल्की वस्तु हमेशा ऊपर तैरती है। जितना हमारा जीवन भारी होगा, इंद्रियों के भोगों से भारी होगा, उतना हम लोग डूबेंगे। और जहां पर मात्र एक आत्मबल होगा, वहां पर ये आत्मा डूबेगा नहीं, ये आत्मा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं जरा मन बुढ़ापा, फिर क्या आती है? मरण, मृत्यु। भगवान सब आए पर क्या नहीं आए? ये मरण नहीं आए। क्या नहीं आए? मरण। किसी भी जीव से पूछो आप मरना चाहते हो?
तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम नहीं मरना चाहते। चाहे वो गंदगी में जन्म लेने वाला जीव ही क्यों ना हो, उससे पूछो मरोगे क्या? नहीं महाराज, हम नहीं मरना चाहते। क्यों? जहां है वहीं पर मस्त है। ये जीव की ऐसी विशेषता है, ऐसी दुर्दशा है, जहां जाता है, जिस पर्याय में जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है? वहीं पर मस्त हो जाता है। एक छोटा सा कथन है, आपको सुनाता हूं मैं। एक राजा था, राजा। और वो राजा जंगल में घूमने के लिए निकला। घनघोर जंगल था, और घनघोर जंगल में जैसे ही वो गया तो हुआ ये, रात हो गई तो रास्ता भूल गया। क्या हुआ? रात हुई तो रास्ता भूल गया। घनघोर था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां उस जंगल में एक दूर एक कुटिया दिखाई दी। एक दीपक जल रहा था, और वो दीपक के सहारे सहारे कहां पहुंच गया? उस कुटिया तक पहुंचा। उसने जैसे ही दस्तक दी, और जैसे ही दस्तक देते हैं तो एक वहां से एक अंदर से व्यक्ति निकलता है। उसने कहा, क्या बात है? अरे क्या बताएं, रास्ता भूल गया हूं। जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी सरल नहीं है। इस घनघोर जंगल में मार तेरी कुटिया ही एक शरण है। मेरे को सिर्फ एक रात के लिए क्या दे दे? इस कुटिया में आश्रय दे दे। उसने कहा, दे तो दूंगा, पर क्या करूं? जो एक रात का आश्रय जो एक रात के लिए आश्रय मांगकर आता है ना, वो फिर यहां से जाता नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। क्या दे दे? मात्र एक रात के लिए क्या दे दे? आसरा दे दे, मैं चला जाऊंगा। अरे न देखो, तुम जैसे बहुत महाराज आए यहां पर, बहुत राजा आए, पर क्या करे, कोई जाता नहीं है कुटिया छोड़कर। अगर तुम भी नहीं मानते हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी कुटिया तो सहारे के लिए है ही है इस जंगल में। ठीक है, शरण दे दी। जैसे ही वो अंदर घुसा, इतनी बदबू, अंदर घुस भी नहीं पा रहा था। फिर भी जबरदस्ती किसमें घुस गया? उस कुटिया में घुस गया। उल्टी भी आने लगी। इतनी अपवित्र वस्तुएं, गंदी वस्तुएं, पी, खून, हड्डी, मांस, सब कुछ पड़ा हुआ है। अपवित्रता भरी हुई है। कहां पर? उस कुटिया के अंदर। फिर भी वो राजा कैसे? मुंह ढाककर, आंख बंद कर कर, नाक बंद कर कर, कहां घुस गया? उस कुटिया में घुस गया। कुछ समय तक तो दुर्गंध आ रही थी, और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, जो कह रहा था ना कि मैं कुटिया को छोड़कर सुबह ही चला जाऊंगा, वो कुटिया को भी छोड़ने को तैयार होता नहीं है। समझे ना आप लोग? ये स्थिति हम लोगों की है, हमारे इस चेतन की स्थिति है, हमारी इस आत्मा की स्थिति है। इस जंगल में हम इस शरीर को अपना शरण मानते हैं। किसको मानते हैं? इस शरीर को। इसका आश्रय लेते हैं, इसमें रहते हैं। पर क्या करता है ये शरीर? अशरण है। ये माता जी बोल रही थी ना, आपने सुना होगा, कबाड़ा फटा पुराना,
कैसा वार लगा रहा था? ये तो ना, फटा पुराना कबाड़ा ले लो या दे दो। क्या बोलते हैं? फटा कुमारा, है ना, फटा पुराना सड़ा गला, क्या दे दो? किसका? अपने घर का। ठेला लेकर जा रहा है, 4 पहिए का ठेला है। तो ठेला तो चले गए, आजकल तो उन कबाड़ियों को भी बहुत बड़े बड़े घर बन गए। सोचिए, आपका कबाड़ा खरीदने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा क्या बन गया? कुटीदार बन गया। क्या लेकर? आपका कबाड़ा लेकर। इसी प्रकार मुनराज भी डगर डगर, घर घर, गली गली, हर नाले में, हर शहर में एक ही बात कहते हैं, अपना कबाड़ा हमको दे दो। क्या बोलते हैं? अपना कबाड़ा हमको दे दो। तुम अगर कबाड़ा दोगे तो कबाड़ों के बदले में हम तुमको बहुमूल्य रत्न देंगे। कौन से रत्न देंगे आपको? बहुमूल्य, जिन रत्नों का तीनों लोकों में कोई मूल नहीं है। हम वही कबाड़ा देते हैं, वो भी रो रो कर देते हैं। कैसे देते हैं? अरे और रख लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन और रह लेगा तो क्या दिक्कत है। हमारी स्थिति है संग्रह करने की। कैसी है? संग्रह करने की स्थिति है। तो आचार्य पवार कहते हैं, इस संसार में अगर कोई शरणभूत है तो क्या है? आत्मा मम शरणम, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा, जन्म, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, रोग, भयधो, पर भय से रखती, मतलब रक्षा करती है। किसकी? अपड़ो अप्पा, अपनी ही आत्मा क्या करती है? स्वयं की रक्षा करती है। इस संसार में कोई क्या नहीं है? रक्षक नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो रक्षक होते हैं वो ही हमारे भक्षक भी बन जाते हैं। जिसको कभी कभी हम शरण देते हैं वही हमारा फायदा भी उठा लेते हैं। विशेष चर्चा, शेष चर्चा कब करेंगे? फिर करेंगे, क्योंकि समय हो गया। तो यहाँ पर क्या समझना है? आचार्य कुंद कुंद की बड़ी सुंदर गाथा है। जादी जर मरण रोग, है ना, भय दो रख दी अपड़ो अप्पा, तमहा आदा शरणम बंदोदय सत्य कम विदीरितो। बड़ी सुंदर गाथा मुझे लगी। आज मैं सुबह सुबह इसको वाचन कर रहा था तो बहुत सार इसमें भरा हुआ है। आत्मा ही आत्मा की शरण है। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी की। आचार्य कहते हैं, न भूतो न भविष्यति, आत्मा ही जन्म, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, रोग व भय से स्वयं अपनी रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? आत्मा ही स्वयं अपनी क्या करती है? रक्षा करती है। किसके द्वारा करती है? स्वयं के द्वारा करती है। क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है, ना आत्मा को रोग होता है। तो इतना जन्म मरण रोग नहीं होता तो आत्मा को किस बात का भय? कहा भी जाता है, जय त्रोवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। इन तीनों लोकों में अनेक जीव राशि भरी हुई है। आखिर में वो क्या चाहती है?
है जी, क्या चाहती है? सुख चाहती है, और भय से भयभीत है। आपसे भी अगर पूछा जाए आप क्या चाहते हो? सुख। किसी पेड़ से पूछा जाए आप क्या चाहते हो? कि सुख। अपने यहां पर कोई व्यवसाय पर अगर कोई नौकरी पर है तो उससे पूछो क्या चाहते हो? कि सुख। पूरे संसार के कोने कोने से किसी से पूछा जाए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की आपको इच्छा है, तो अंतरंग से आवाज आती, नहीं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मात्र सुख चाहिए। और सुख की खोज में जाने हम किसकी शरण में जाते हैं? जो शरण के योग्य नहीं है उसकी भी शरण में जाते हैं। जो जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है, जब वो हमारा चक्कर नहीं काट पाया, नहीं, जब वो अपना चक्कर नहीं काट पाया तो हमारा चक्कर क्या काटेगा? जिसको खुद की खबर नहीं वो हमारी क्या खबर रखेगा? क्या समझे आप लोग? जिसको अपनी खबर नहीं वो हमारी क्या खबर रखेगा? कभी नहीं रख सकता है। आचार्य परवर कहते हैं, समझिए सोचिए, सुख की खोज में हर व्यक्ति लगा हुआ है, इसलिए वो शरण में जाता है, पर वहां से भी क्या मिल जाता है? सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अगर कुछ है तो वो क्या है? सिर्फ एक धोखा। लोगों की मान्यता है, क्या मान्यता? कि मैं यहां चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब आपसे पूछूं मैं, अगर दुख का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? बताइए पत्रकार जी, दुख का कारण क्या है? अच्छा, आचार्य कहते हैं दुख का कारण है आकुलता। क्या है? आकुलता। दुख का अगर कोई कारण है तो वो है अज्ञानता। दुख का अगर कोई कारण है तो सही जगह पर श्रद्धा नहीं करना। और सुख क्या है? सुख और दुख में क्या फर्क है? जहां पर आकुलता है वहां पर दुख है, और जहां पर निराकुलता है वहीं पर तो सुख है। आकुलता और निराकुलता में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। लिखिए, आकुलता, निराकुलता। क्या हटाना है? आ हटाना है, और क्या लगाना है? निराकुलता करना है। जो आकुलता है वही एक ना एक दिन निराकुलता बनेगी, और जो एक बार निराकुलता बन गई वो कभी फिर आकुलता नहीं बनेगी। हमारे अंतरंग में जो अनेक प्रकार के जो विकल्पों की जो अक्षुण जो संस्कार है, जो परंपरा चली आ रही है, एक विकल्प खत्म नहीं होता, दूसरा विकल्प खड़ा हो जाता है। एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, दूसरी इच्छा लग जाती है। आचार्य परवर क्या कहते हैं? नहीं, आइए। कहां आइए? अरहंत परमात्मा की शरण में आइए। और जब तक हम अरहंत परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हमको आत्मा की शरण की बोधी नहीं होगी।
देखो, एक सीधा सीधा व्यवहार का सूत्र है, जिसके पास जो होता है वो देता है। ये बात तो सब लोग जानते हो, जिसके पास जो होगा वही देगा। रागी के पास जाओगे तो राग बांटेगा, बैरागियों के पास जाओगे तो बैराग बांटेगा, अब वीतरागी के पास जाओगे तो वीतरागता देगा हमको। अब बताओ लेना क्या है? राग लेना है, वैराग्य लेना है या वीतराग लेना है? तो आचार्य कहते हैं तेरे ऊपर निर्भर है, तुझे लेना क्या है। राग भी ले सकता है, वैराग्य भी ले सकता है और वीतरागता भी ले सकता है। कहा जाता है कि हम उनकी शरण में जाएं कि जहां पर जाने से हमको मात्र दो चीज मिली, या वैराग्य मिले या फिर वीतरागता मिले। व्रतियों की संगत करोगे तो क्या धारण करोगे? व्रत ही धारण करोगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज श्री बताइए, जब तक हम गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की सत्यता यही है। और ज्यादा हम गुरु के साथ में जब रह लेते हैं, संग में जब रह लेते हैं, तो संयम स्वीकार भी कर लेते हैं, धारण भी कर, दीक्षा भी ले लेते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? और जब गुरुओं का सानिध्य छूटता है तो क्या होता है? जैसे थे वैसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका मार्ग सीधा सीधा एक रास्ता यही है, एक ही उत्तर है कि जैसे के पास रहोगे वैसे भाव बनेंगे। संगति का, संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। किसका? संगति का रंग कैसा होता है? बहुत जल्दी चढ़ता है। और ये रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर रंग उतरता भी नहीं है। समझे ना आप लोग? एक बार चढ़ गया फिर उतरता भी नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जाति जर मण रोग भय दो। मतलब जाति माने क्या हुआ? जाति। और जाति का मतलब हुआ जन्म। किस जाति में जन्म हुआ? ठीक। जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा। सब आए पर ये क्या नहीं आए? ये बुढ़ापा नहीं आए। बहुत खतरनाक अवस्था बुढ़ापे की है। बुढ़ापे का दुख नहीं होता, इस वृद्ध अवस्था का दुख नहीं है, पर जो युवा अवस्था में जो किया है ना, उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होता है। क्या समझे? बुढ़ापा आया इसका कोई दुख नहीं है, वो तो आना था, स्वाभाविक बात है। आयु तो घटनी थी। लिखता है आयु बढ़ गई, पर आयु बढ़ी नहीं, आयु घट गई। आयु आगे चलती घट रही है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है। बुढ़ापे में अधिकांश दुखी इसलिए व्यक्ति होता है, इच्छा शक्ति अधिक होती है और शरीर की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए दुखी होता है। अगर बुढ़ापा अगर है तो परमात्मा के भजन करने का है, संयम को स्वीकार करने का है, जिनवाणी की शरण में रहने का है, पंच परमेष्टि की शरण में रहने का है। पर क्या हुआ? नहीं, इंद्रियों की शरण में रहोगे तो दुखी रहोगे। इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और शरीर कैसा हो जाता है?
चिड़ हो जाता है, इच्छा शक्ति अधिक हो जाती है और कार्य शक्ति कम हो जाती है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम बुढ़ापा है। पेट में भी पचता नहीं है और प्लेट में भी बसता नहीं है, इसका नाम बुढ़ापा है। पचा कम पाता है, इच्छा शक्ति ज्यादा रखता है, इसका नाम बुढ़ापा है। जिसको क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? वृद्ध अवस्था। आचार्य परमार कहते हैं हमको अपने इंद्रियों को वृद्ध करना है। किसको वृद्ध करना है? इंद्रियों की शक्तियों को छीड़ करना है, वृद्ध करना है। और जहां पर इंद्रियों की शक्ति छीड़ हो जाती है, वहीं पर आत्मशक्ति प्रबल हो जाती है, वहीं पर शरीर की शक्ति भी प्रबल हो जाती है। याद रखना, दो प्रकार का बल है, एक आत्मबल और एक इंद्रिय संबंधी बल। कौन सा बल है? पांचों इंद्रियों का बल। और एक कौन सा है? आत्मबल। बताओ कौन सा फायदामंद है, आत्मबल या इंद्रियों का बल? आत्मबल। याद रखना, इंद्रियों का बल हमेशा दबाएगा, नीचे की ओर लेकर जाएगा, और जो आत्मबल है वो हमेशा ऊपर की ओर लेके जाएगा। सीधा सिद्धांत है, भारी वस्तु डूबती है और हल्की वस्तु हमेशा ऊपर तैरती है। जितना हमारा जीवन भारी होगा, इंद्रियों के भोगों से भारी होगा, उतना हम लोग डूबेंगे। और जहां पर मात्र एक आत्मबल होगा, वहां पर ये आत्मा डूबेगा नहीं, ये आत्मा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं जरा मन बुढ़ापा, फिर क्या आती है? मरण, मृत्यु। भगवान सब आए पर क्या नहीं आए? ये मरण नहीं आए। क्या नहीं आए? मरण। किसी भी जीव से पूछो आप मरना चाहते हो, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम नहीं मरना चाहते। चाहे वो गंदगी में जन्म लेने वाला जीव ही क्यों ना हो, उससे पूछो मरोगे क्या? नहीं महाराज, हम नहीं मरना चाहते। क्यों? जहां है वहीं पर मस्त है। ये जीव की ऐसी विशेषता है, ऐसी दुर्दशा है, जहां जाता है, जिस पर्याय में जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है? वहीं पर मस्त हो जाता है। एक छोटा सा कथन है, आपको सुनाता हूं मैं। एक राजा था, राजा। अब वो राजा जंगल में घूमने के लिए निकला। घनघोर जंगल था, और घनघोर जंगल में जैसे ही वो गया तो हुआ ये, रात हो गई तो रास्ता भूल गया। क्या हुआ? रात हुई तो रास्ता भूल गया। घनघोर था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां उस जंगल में एक दूर एक कुटिया दिखाई दी। एक दीपक जल रहा था, और वो दीपक के सहारे सहारे कहां पहुंच गया? उस कुटिया तक पहुंचा। उसने जैसे ही दस्तक दी, और जैसे ही दस्तक देते हैं तो एक वहां से एक अंदर से व्यक्ति निकलता है। उसने कहा क्या बात है? अरे क्या बताएं, रास्ता भूल गया हूं। जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी सरल नहीं है। इस घनघोर जंगल में मार तेरी कुटिया ही एक शरण है।
मेरे को सिर्फ एक रात के लिए क्या दे दे, इस कुटिया में आश्रय दे दे। उसने कहा दे तो दूंगा, पर क्या करूं, जो एक रात का आश्रय जो एक रात के लिए आश्रय मांगकर आता है ना, वो फिर यहां से जाता नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। क्या दे दे, मात्र एक रात के लिए क्या दे दे, आसरा दे दे, मैं चला जाऊंगा। अरे न देखो, तुम जैसे बहुत महाराज आए यहां पर, बहुत राजा आए, पर क्या करे, कोई जाता नहीं है कुटिया छोड़कर। अगर तुम भी नहीं मानते हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी कुटिया तो सहारे के लिए है ही है इस जंगल में। ठीक है, शरण दे दी। जैसे ही वो अंदर घुसा, इतनी बदबू, अंदर घुस भी नहीं पा रहा था, फिर भी जबरदस्ती किसमें घुस गया, उस कुटिया में घुस गया। उल्टी भी आने लगी। इतनी अपवित्र वस्तुएं, गंदी वस्तुएं, पी, खून, हड्डी, मांस सब कुछ पड़ा हुआ है, अपवित्रता भरी हुई है। कहां पर, उस कुटिया के अंदर। फिर भी वो राजा कैसे, मुंह ढाककर, आंख बंद कर, नाक बंद कर, कहां घुस गया, उस कुटिया में घुस गया। कुछ समय तक तो दुर्गंध आ रही थी, और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, जो कह रहा था ना कि मैं कुटिया को छोड़कर सुबह ही चला जाऊंगा, वो कुटिया को भी छोड़ने को तैयार होता नहीं है। समझे ना आप लोग, ये स्थिति हम लोगों की है, हमारे इस चेतन की स्थिति है, हमारी इस आत्मा की स्थिति है। इस जंगल में हम इस शरीर को अपना शरण मानते हैं। किसको मानते हैं, इस शरीर को, इसका आश्रय लेते हैं, इसमें रहते हैं। पर क्या करता है ये शरीर, अशरण है। ये माता जी बोल रही थी ना, आपने सुना होगा, कबाड़ा फटा पुराना, कैसे वाल लगा रहा था, नहीं तो ना, फटा पुराना कबाड़ा ले लो या दे दो क्या बोलते हैं, फटा कुमारा, है ना, फटा पुराना सड़ा गला, क्या दे दो, किसका, अपने घर का। ठेला लेकर जा रहा है, 4 पहिए का ठेला है, तो ठेला तो चले गए। आजकल तो उन कबाड़ियों को भी बहुत बड़े बड़े घर बन गए। सोचिए, आपका कबाड़ा खरीदने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा क्या बन गया, कुटीदार बन गया। क्या लेकर, आपका कबाड़ा लेकर। इसी प्रकार मुनराज भी डगर डगर, घर घर, गली गली, हर नाले में, हर शहर में एक ही बात कहते हैं, अपना कबाड़ा हमको दे दो। क्या बोलते हैं, अपना कबाड़ा हमको दे दो। तुम अगर कबाड़ा दोगे तो कबाड़ों के बदले में हम तुमको बहुमूल रत्न देंगे। कौन से रत्न देंगे आपको, बहुमूल्य, जिन रत्नों का तीनों लोकों में कोई मूल नहीं है। हम वही कबाड़ा देते हैं, वो भी रो रो कर देते हैं। कैसे देते हैं, अरे और रख लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन और रह लेगा तो क्या दिक्कत है। हमारी स्थिति है संग्रह करने की। कैसी है, संग्रह करने की स्थिति है। तो आचार्य पवार कहते हैं, इस संसार में अगर कोई शरणभूत है तो क्या है,
आत्मा मम शरणम, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा, जन्म, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, रोग, भयधो पर भय से, रखती मतलब रक्षा करती है। किसकी? अपड़ो अप्पा, अपनी ही आत्मा क्या करती है? स्वयं की रक्षा करती है। इस संसार में कोई क्या नहीं है? रक्षक नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो रक्षक होते हैं वो ही हमारे भक्षक भी बन जाते हैं। जिसको कभी कभी हम शरण देते हैं वही हमारा फायदा भी उठा लेते हैं। विशेष चर्चा, शेष चर्चा कब करेंगे? फिर करेंगे, क्योंकि समय हो गया। तो यहाँ पर क्या समझना है? आचार्य कुंद कुंद की बड़ी सुंदर गाथा है। जाति जर मरण रोग, है ना, भय दो रख दी अपड़ो अप्पा, तमहा आदा शरणम बंदोदय सत्य कम विदीरितो। बड़ी सुंदर गाथा मुझे लगी। आज मैं सुबह सुबह इसको वाचन कर रहा था तो बहुत सार इसमें भरा हुआ है। आत्मा ही आत्मा की शरण है।